अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सेलू के स्थानिक नागरिकों ने और यहाँ के नगर सेवकों ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है कि सेलू नगर परिषद के सीमा में सर्वे नंबर संख्या 257 में महाराणा प्रताप इनका पुतले के लिए आरक्षित भूमि रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर अन्य विकास कार्य चल रहे हैं। मुख्य अधिकारी को एक निवेदन के माध्यम से मांग की गई है कि उक्त कार्य को तत्काल रोका जाए और भूमि को उसके मूल उद्देश्य के लिए आरक्षित किया जाए। निवेदन के तहत नगर परिषद द्वारा महाराणा प्रताप के पुतले के लिए संबंधित भूमि आरक्षित की गई है। 2005 से इस स्थान पर महाराणा प्रताप जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाई जाती है। निवेदन में बताया है कि विकास योजना में इस संबंध में स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद है। पिछले 20 वर्षों से लगातार आयोजित होने के कारण नागरिकों का इस स्थान से भावनात्मक और इतिहास और जुड़ा हुआ है। निवेदन में यह भी कहा गया है कि नगर परिषद द्वारा पारित पिछले प्रस्ताव के खिलाफ कार्रवाई करना, क्योंकि इस मामला नागरिकों के भावनाओं और विश्वासों के संबंधित और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करेगा। महाराणा प्रताप इनके पुतले के लिए आरक्षित भूमि पर अन्य सभी विकास कार्यों को तत्काल रोकने के लिए आदेश जारी किए जाए और उक्त भूमि को संबंधित मूल प्रस्ताव के प्रमाणित प्रति विकास योजना के प्रति यदि कोई उद्देश्य परिवर्तन संबंध आदेश हो तो उसी के प्रति उपलब्ध कराई जाए। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए नागरिकों और सामाजिक संगठनों और नगर परिषद के प्रतिनिधियों से एक संयुक्त बैठक तत्काल बुलाई जाए। संबंधित भूमि को उसके मूल्य उद्देश्य के लिए आरक्षित किया जाए और महाराणा प्रताप इनकी किए हुए जगह पर महाराणा प्रताप का पुतला तुरंत बनाने की कोशिश की जाए। इस बारे में सकारात्मक कार्रवाई न करने पर जिला कलेक्टर और विभागीय आयुक्त और उसी तरह न्यायालयीन मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा चेतावनी दी गई है। दिए गए निवेदन पर नगर सेवक कपिल फुलारी, प्रशांत ठाकुर, बंडू देवधर, पवन राजे घुमरे, शिवसेना प्रमुख कृष्णा चौहान, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रमुख वेंकटेश भिसे, संजय भाग्यवंत, सुनील चौहान, राजू चौहान, शिवशंकर राउत, अर्जुन चौहान, अर्जुन बाविशे, बालाजी बवड़े, राहुल यादव, कान्हा शर्मा आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। मानवत पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए बकरी बैल चोरी के और दूसरे मामलों के आरोपियों को एलसीबी के पथक ने कार्रवाई करते हुए अपराधी को हिरासत में लिया है। इस मामले में मानवत पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर नंबर 74/2026 में भारतीय न्याय संहिता कलम 303(2) के तहत अपराध की नोंद की गई थी। दरमियान मंगलवार 24 फरवरी के रोज एलसीबी के पथक के पीआई विवेकानंद पाटिल, रंगनाथ दुधाटे, चंदन सिंह परियार, मधुकर छठे, सुग्रीव केंद्रे, नीलेश भुजबड़, सचिन भदरके, गजानन क्षीरसागर इनके पथक ने शहर में पेट्रोलिंग की थी। तब टीम बस स्टेशन पर आई तो उन्हें पता चला कि साकला फ्लाट इलाके में आरोपी राहुल सिंह, दारा सिंह दुदानी ये मानू तालुके से मंगरूल के एक बकरा और एक बकरी चुराया हुआ है। उसी जानकारी के आधार पर पथक साकला फ्लाट में आरोपी के घर पहुंची, पर राहुल सिंह, दारा सिंह दुदानी घर पर ही पाया गया। उसे घर के पास ही उसे बंधे हुए बकरा वहां प्राप्त हुआ। इसी को लेकर उन्होंने जांच करने पर उसने बताया कि ये बकरी और बकरा ये मंगरूल स्थित साथीदार काला सिंह, गुरबच्चन सिंह दुदानी इन्होंने इसके मदद से 2 व्हीलर पर चुराकर लाया हुआ है। ऐसी बताने पर कार्रवाई करते हुए पथक ने आरोपी के पास से 21,000 रुपये के बोकुड़ को और बकरी को जब्त किया है। आगे की कार्रवाई के लिए मानवत पुलिस स्टेशन के हवाले सुपुर्द कर दिया गया है। परभनी के भी कई बैल और बकरियां गाय चोरी गए हुए हैं। इसके ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी? परभनी शहर के तीनों थाने जिसमें मोंडा पुलिस थाना, कोतवाली पुलिस थाना और नानलपेट पुलिस थाने से कई दिनों से जो है तो बैल और गाय उसी तरह से बकरियां चोरी जा रहे हैं। इस पर भी एलसीबी पथक छान करते हुए ऐसे अपराधियों को पकड़े, ऐसी मांग की जा रही है। कार और 2 व्हीलर की टक्कर, एक जख्मी। आज तारीख 26 फरवरी 2026 गुरुवार के शाम 7:30 बजे के दरमियान परभनी गंगाखेड़ राजमार्ग पर स्विफ्ट डिजायर कार और 2 व्हीलर गाड़ी की जख्मी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि आज तारीख 26 फरवरी 2026 गुरुवार के शाम लगभग 7:30 बजे के दरमियान जोरदार टक्कर हुई। गंगाखेड़ राजमार्ग पर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी क्रमांक MH 11 AW 9740 परभनी ये कार परभनी से मानाखड़ी की ओर आ रही थी कि उसी दरमियान 2 व्हीलर गाड़ी क्रमांक MH 22W 9031 काले कलर की स्प्लेंडर गाड़ी सवार ये मानाखड़ी से होकर परभनी की ओर आ रहे थे। उसी दरमियान दोनों जिसमें स्विफ्ट डिजायर कार और 2 व्हीलर की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 व्हीलर सवार बुरी तरह से जख्मी हुआ। यह जैसे ही टक्कर की दुर्घटना हुई, देखते ही देखते लोगों का जमघट बढ़ गया और भीड़ बढ़ जाने के कारण नागरिकों ने जख्मी को तुरंत उठाकर जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि 2 व्हीलर सवार का नाम दत्ता गिराम, उम्र 35 साल, ब्रह्मपुरी परभनी के करीब रहने वाला व्यक्ति है। इस मामले की अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं हुई है।
बड़ी सिटीज में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परभनी में लजीज पकवान के साथ दिलकश और खुशगवार माहौल में होटल इंपेरियल मल्टी क्यूजियन रेस्टोरेंट 11 फरवरी से आपकी सेवा में। बच्चों के लिए मिनी प्ले गार्डन, भारतीय व वीआईपी अरेबियन सिटिंग अरेंजमेंट। हमारे पास इंडियन, चाइनीज, तंदूर बिरयानी, स्पेशल मंदी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, आइसक्रीम और दीगर वैरायटी के सभी पकवान मिलेंगे। फैमिली स्पेशल सेपरेट कैबिन, पार्टीज, सेल्फी पॉइंट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग, बर्थडे हॉल, ये सब मिलेगा पीसफुल एनवायरनमेंट में। तो एक बार ज़रूर विजिट कर सेवा का मौका दें, क्योंकि आपकी उपस्थिति रेस्टोरेंट को 4 चांद लगा देगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। परभनी के पहले मुस्लिम महापौर सैयद इकबाल सैयद खाजा, इन्होंने महानगर पालिका में जैसे ही पदभार संभाला वो हर जगह पर फिरते नजर आ रहे हैं। महानगर पालिका के जितने हेल्थ डिपार्टमेंट है, दवाखाने हैं, उनकी जाकर जायज़ा ले रहे हैं। उसी साथ साथ ऑफिसों की भी जायज़ा ले रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह पर साफ सफाई का माहौल दिखाई दे रहा है। उनका जो एक्शन मोड चल रहा है, सबसे पहले उन्होंने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र इस विभाग में अपना दौरा किया। वहाँ पे चल रही लापरवाही को दुरुस्त करते हुए उनकी फीस कितनी है इसका यहाँ पर जो तो तख्ता लगा दिया गया। अब यहाँ से उन्होंने जो एक्शन मोड लिया है तो स्वास्थ्य केंद्रों की ओर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जितने बड़े बड़े अस्पताल बने हुए महानगर पालिका के, लेकिन वहाँ की स्थिति देखें तो सबसे बद से बदतर दिखाई देती है। उसी तरह बसमत रोड स्थित जायकवाड़ी के पास के केंद्र विभाग को उन्होंने जाकर वहाँ की साफ सफाई के बारे में वहाँ कड़क निर्देश दिए। इसका असर ये हुआ कि तमाम विभाग में आप वहाँ पर पानी से फर्शियों को साफ सुफ करते हुए हर जगह रौनकदार माहौल दिखाई दे रहा है। महापौर सैयद इकबाल सैयद खाजा ये 26 फरवरी 2026 गुरुवार के रोज महानगर पालिका के सकलाफलाट स्थित आरोग्य वर्धिनी केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, यहाँ पर मुलाकात दी, यहाँ का कामकाज देखा और यहाँ पर होने वाले रोज के जांच के ऊपर उन्होंने मरीजों की संख्या, लसीकरण, गरोदर माता, इनके आने वाले सुविधाओं को लेकर विविध नोंदनी रजिस्टर की और केंद्र के भीतर और बाहर की पूरी तरह साफ सफाई को भी उन्होंने निरीक्षण किया। परिसर में, इलाके में जो तो पूरी तरह से साफ सफाई रखे जाए, क्योंकि नागरिक यहाँ पर अपने जांच जो तो मेडिकल की करने आ रहे हैं, इसलिए केंद्र के सभी अधिकारी कर्मचारी है उनके साथ और मरीजों के साथ सम्मानपूर्वक उनसे बर्ताव करें। ऐसे यहाँ के मेडिकल ऑफिसर और उनके पथक को उन्होंने सूचनाएं दी। स्वास्थ्य केंद्र इलाके में जब जांच कर रहे थे, महापौर सैयद इकबाल सैयद खाजा आरोग्य केंद्र इलाके में निरीक्षण करते समय उन्हें घावटी शराब यानी की बोतलें भरी हुई ये बड़े पैमाने पर दिखाई दी। उन्होंने तुरंत कोतवाली पुलिस थाने के इंचार्ज को फ़ोन लगाया और उसके बारे में पूरी जानकारी दी। ये स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल महानगर पालिका का एक ही जगह है और इसी इलाके में ये सेंधी शराब बेची जा रही है। इस पर कड़क कार्रवाई की जाए, इस बात को लेकर जो उन्होंने एक्शन मोड लिया और थाने इंचार्ज को फ़ोन लगाया। आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। मी काय म्हणतो साहेब, तुम्ही आता लवकरात लवकर या, मला उपास आहे, मला जायचं आहे आणि ते जे इथं जे गैरप्रकार चालू आहे तुमच्या अनुषंगाने आता मीडिया पर्सन पण आले, ते सगळे इथं समोर आहे आणि तुमचा फोन पण हँडफ्री आहे। लवकरात लवकर कृपा करून या, जेणेकरून जे प्रकरण तुम्हाला चालू आहे तुम्हाला तुमच्या संघामध्ये येईल सर। ते 15 मिनिट नाही सर, 15 मिनिट मी थांबणार नाही सर। मी आता तुमचे मीडिया पर्सन पाशी ते जे काय एव्हिडन्स आहे एसपी साहेब ते कॅप्चर करीत आहे। आता माझा प्राईम इंटेन्शन हेच होता की तुमच्या संघामध्ये सगळे जे चालले प्रकरण तुमच्या समोर यावं। जर ते मी काय म्हणतो, मी काय डायरेक्ट एसपी साहेबाला पण फोन लावू शकत होतो, पण तरी पण मग ते मी काय म्हणतो ते आम्ही न करता, कारण ते बेसिक तुम्ही आहोत, तुमच्या संघामध्ये आलं पाहिजे सर। आणि हा परिसर मला स्वच्छ पाहिजे सर 100%। आणि जे रेल्वे ट्रॅफिकवर रेल्वे जे आपली स्लो होतात, ते बरेच लोकांचे लूटमार झालेली, मोबाईल लुटतात, हातावर काट्या घालून, ते प्रकरण आता सध्या परभणीमध्ये बंद झालं पाहिजे सर। हां, आता जे आम्ही फुटेज घेतली ते तुम्हाला नंतर तुम्हाला दाखवतो, त्याच्यावर मला योग्य ते ॲक्शन मला दिसला पाहिजे सर। नाही तुम्ही जे आता तुम्हाला मी व्हिडिओ द्वारे तुम्हाला दाखवतो की किती ते काय ह्याला काय म्हणतात शेंदी, आणि आमच्यापाशी ते इथले नगरसेवक पण आहे, ते पण दाखवित आहेत की बा शेंदीत असं आरोग्याच्या परिसरमध्ये जर असं चालत असेल तर कसं आपण ह्याच्यावर काय करावं। तर असं रोडवर विकायचं शेंदी शाळामध्ये, शाळासमोर, आरोग्याच्या परिसरामध्ये
नाही त्यांना असं लायसन आपण असं दिलंय का शासनानं की ते आरोग्य सेंटरमध्ये आणि शाळेच्या समोर त्यानं मी काय म्हणतो जे कोणी अधिकारी आहे त्यांना लायसन्स दिलेला आहे का त्यांना अशी परमिशन दिलेली आहे का की तुम्ही शाळा समोर आणि आरोग्य सेंटरच्या बाजूला तुम्ही हे प्रकरण सगळं मला हे ना त्यांना परमिशन दिली आहे का सगळ्यांनी आरोग्य नाही मला तर ह्याच्यावर योग्य कारवाई पाहिजे एक्साइज डिपार्टमेंट वाले पुन्हा काही आमच्याकडून काय झाला तर त्याचे जबाबदार आपण स्वतः राहणार सर हां ओके घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली, कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी, मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से, ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। चूहे मारने का जहर पीने पर इलाज के दौरान हुई मौत, तंगी के कारण आत्महत्या। जिंतूर तालुके के भोगांव में घटी घटना। जिंतूर तालुके के भोगांव में एक 19 वर्षीय युवक आर्थिक तंगी के कारण चूहे मारने की दवा खा बैठा। उससे उसके आगे इलाज के लिए उसे परभनी के जिला अस्पताल में लाया गया। दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक के मामा फिरोज शेख रशीद, इन्होंने जिंतूर पुलिस स्टेशन में सूचना दी कि 24 फरवरी को शेख मुख्तार शेख दौत उम्र 19 साल, निवासी भोगांव जिंतूर, परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। दैनिक खर्चों के लिए पैसे न मिलने की और हर दिन काम न कर पाने से निराशा में उसने मच्छर मारने की घर में रखी हुई जहरीली दवा पी ली। उस समय उसके इलाज के लिए उसे परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दरमियान उसकी मौत हुई। इस मामले में मैयत के मामा इन्होंने जिंतूर पुलिस थाने में दिए हुए जानकारी पर पुलिस निरीक्षक सरोदे इनके आदेश पर अकस्मात मृत्यु की नोंद एपीआई पुण्य इन्होंने की है। तो आगे की जांच वाघमारे कर रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल के संगीत प्रतियोगिता में ईशान भार्गव ने तीसरा नंबर हासिल किया है। दर्शक संस्था द्वारा आयोजित ऑल इंडिया राष्ट्रीय स्तर की संगीत, नृत्य और गायन प्रतियोगिता में ईशान भार्गव ने सुगम वादन इंस्ट्रूमेंटल श्रेणी में तीसरा नंबर प्राप्त करते हुए पुरस्कार हासिल किया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में समूचे देश के लगभग 1000 प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिनमें संगीत, नृत्य और गायन, इसी तरह के विभिन्न विधाओं के तहत कलाकार शामिल थे। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच ईशान भार्गव ने अपने उत्कृष्ट वादन कौशल्य, लयबद्ध प्रस्तुति एवं सटीक तकनीकी से निर्णायक मंडल को प्रभावित किया और तृतीय स्थान प्राप्त किया। ईशान भार्गव की इस सफलता से उनके परिवार, मित्रों एवं शुभचिंतकों के हर्ष का वातावरण है, जिसमें यह उपलब्धि उनके निरंतर अभ्यास, समर्पण के संगीत के प्रति गहरे लगाव का परिणाम है। यह सम्मान न केवल ईशान भार्गव के व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि उनके शहर और संस्था के लिए भी एक गौरव का विषय है। ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण और हरिनाम सप्ताह का समापन कालिया के कीर्तन के साथ हुआ। शहर के शिवराम नगर बसमत रोड पर हनुमान मंदिर के पिछले 7 सालों से ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी सशस्त्र पारायण स्मृति 16 का आयोजन किया जा रहा है। ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण और हरिनाम सप्ताह की शुरुआत 19 फरवरी को हुई थी, जिसमें पहले दिन की शुरुआत हबप श्री गोविंद पोंडे गुरुजी के कीर्तन से शुरू हुई। वहीं हबप अनुसया गजानन भारती, हबप श्री भीमाशंकर गुरुजी, हबप श्री कनपाटे शास्त्री, हबप श्री दत्ता महाराज गिरी, प्रोफेसर श्री एकनाथ खटिंग और हबप श्री अनंत महाराज दैटना, इनके कीर्तन के साथ आज गुरुवार
26 फरवरी को कार्यक्रम का समापन हब श्री ज्ञानेश्वर माऊली महाराज करंजीकड़ इनके कार्य के कीर्तन के साथ हुआ। चल रहे ग्रंथ राज ज्ञानेश्वरी पारायण का हरिनाम सप्ताह का आयोजन मुरलीधर खुबसे और सुरेखा खुबसे इन्होंने किया। आज सप्ताह की सांगता में आए हुए भक्तों के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। एकनाथ खटिंग, उत्तम काले, गजानन भारती, किशन काले, एकनाथ घ्यार, माधव यादव, धागे, बालाजी कोकने के इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए व्यवस्थापक के तौर पर उन्होंने मेहनत की। संतांचे विचार हे माणसाला माणूस म्हणून जगायला शिकवतील यात आश्चर्य नाही, तर संतांचे विचार हे माणसाला देव बनवतील एवढी ताकद संतांच्या विचारामध्ये आहे। म्हणून संतांच्या विचाराची समाजाला गरज आहे, ज्ञानेश्वरीच्या पारायणाची समाजाला गरज आहे, तुकाराम महाराजांच्या विचाराची समाजाला गरज आहे। हे संतांच्या विचाराचे संस्कार ही जी तरुण पिढी वाम मार्गाला चाललेली आहे ती जाऊ नये त्याच्यासाठी त्या कार्यक्रमांचं आयोजन। स्वतः आई वडील जबाबदार आहेत, त्यांनी संस्कार देणं हे लहानपणापासून त्यांचं कर्तव्य आहे। खुबसे पटेल परिवारांच्या वतीने दरवर्षी हा सप्ताह आयोजित करण्यात येतो आणि आज आपल्या काल्याच्या कीर्तनाने त्याची सांगता झालेली आहे। हो, काय सांगणार? काहीच नाही, आनंद वाटला। इथली लोक खूप चांगली आहेत, ती परंपरा जपत आहेत। त्यांनी आतापर्यंत अनेक ज्ञानेश्वरीची शेकडो पारायण केलेली आहेत। काही काही मंडळी अशी आहेत त्यांनी ज्ञानेश्वरीची 1200 पारायण केलेली आहेत आणि अशा या उत्सवामध्ये आपल्यासारख्यालाही अवगाहन करण्याची संधी प्राप्त होते। आम्ही आमचं भाग्य समजतो। रामकृष्ण। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। 44वें स्काउट गाइड जिला सम्मेलन का उद्घाटन संपन्न। परभनी तालुके के पिंगली स्थित श्री गोकुलनाथ मंदिर इलाके में 26 से 28 फरवरी के इस अवधि में 44वां स्काउट गाइड जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन आज तारीख 26 फरवरी के रोज मान्यवरों के हाथों संपन्न हुआ। इस समय मंच पर कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर काशीनाथ गरुड़ ये थे तो उद्घाटक के तौर पर वाघमारे ये रहे। इसके साथ ही प्रमुख अतिथि के तौर पर पिंगली के सरपंच अंगद गरुड़, शिक्षा अधिकारी मोरे, आबा गरुड़, प्रोफेसर उपेंद्र गुजगांवकर, सुनीता मुंगड़े, सुधाकर अंदोड़े, दीपक धुतमल, पूर्व जिला आयुक्त गाइड लटपटे, छाया कनकुटे, रमेश जाधव, शेख मैडम, मेहर मैडम आदि इस समय मौजूद थे। आयोजित 3 दिन के इस सम्मेलन में स्टूडेंट के ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कैंपेनशिप और एक्टिविटीज का आयोजन किया गया है, जिसमें स्ट्रिक मार्चिंग, उसी तरह कंपटीशन, टेंट लगाना, बिना बर्तनों के खाना बनाना, फायर प्रोग्राम, टेंट इंस्पेक्शन, उसी तरह बैंड टीम कंपटीशन, जुलूस, एग्जीबिशन कंपटीशन, ह्यूमन टावर कंपटीशन, उसी तरह से फर्स्ट एंड कंपटीशन जैसे कंपटीशन के जरिए स्टूडेंट के मैनुअल व्हीकल्स और जिम्मेदारी की भावना और लीडरशिप क्वालिटीज और जैसे डेवलपमेंट को जोर दिया जाएगा। परभनी जिले के अलग अलग स्कूलों ने इस जिला लेवल के सम्मेलन में अपनी हिस्सेदारी जिम्मेदारी के साथ ली है। झालेला आहे स्काउट गाईड ही चळवळ मुळात मागच्या 125 वर्षापासून पूर्ण जगभर मोठ्या उत्साहामध्ये ही चालत आहे। विद्यार्थी दशेमध्ये विद्यार्थ्यांना सर्व दृष्टीने विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा साधला जाईल, मग चित्रशिल्प आहे, नृत्यनाट्य आहे, गायन वादन आहे, ज्या मुलांच्या अंगामध्ये असणारे जे सुप्त गुण आहेत त्या सुप्त गुणांचा विकास करत या देशाचा सुजाण नागरिक, मूल्यवान नागरिक, देशाप्रती म्हणजे अभिमान निर्माण होणारा नागरिक कसा घडता येईल आणि स्वतःची कामं स्वतः करत दुसऱ्यावर आपण डिपेंड न होता राहता स्वतःची कामं स्वतः करत आपल्या जीवनामध्ये, वैयक्तिक जीवनामध्ये कसा विकास साधता येईल याचा प्रयत्न सातत्यानं स्काउट मास्टर हे विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्ये करण्याचा प्रयत्न करतात। मग याचं उदाहरण नाही झालं तर या मेळाव्यामध्ये विविध प्रकारच्या स्पर्धा असतात। त्या 40वा जिल्हा स्काउट गाईड मेळावा पिंगळी या गावामध्ये संपन्न होत आहे। तरी सदरील मेळावा 3 दिवसीय मेळाव्याचे उद्घाटन झालेले आहे। विद्यार्थ्यांचा सहभाग झालेला आहे आणि 3 दिवसामध्ये विद्यार्थी बरेच काही इथे शिकणार आहेत। स्वावलंबन असेल, स्वतः काम करायचं कसं करायचं, विद्यार्थ्याचा आदर कसा करायचा, शिक्षकाचा आदर कसा करायचा, असं विविध प्रशिक्षणातून
या शैक्षणिक बाबीबरोबरच आपल्याला आत्मनिर्भर कसं होता येईल याबाबत आपल्याला स्काउट आणि गाईड आपल्याला शिकवत असतात. त्या पद्धतीत प्रशिक्षक वर्ग, स्काउट गाईडचे सर्व अधिकारी कर्मचारी आपल्याला मार्गदर्शन करतात. मध्ये स्काउट गाईडचा जो मेळावा घेतलेला आहे ते मेळावा नसून हे एक आज आमच्या गोकुळनाथ नगरीमध्ये जत्राचं स्वरूप आलेलं आहे. सर असतील, गोरे साहेब असतील, त्यांनी सगळ्यांनी मिळून एवढा चांगला उपक्रम आमच्या गावामध्ये लाभलेला आहे. ते आमच्या गावाचं भाग्य म्हणतो आम्ही, की ज्याला ज्याचं ज्ञान हे समजा ते आम्हाला पिंगळीवाल्याला दाखवून दिलं बाहेर सरनं. सर आमच्या इकडे होते, पिंगळीला शाळेमध्ये होते, की त्यानं दाखवून दिलं की पिंगळी गाव किती चांगलं आहे. त्या पद्धतीनं मी जेवढे इथं आलेले स्काउट गाईडला शिक्षक असतात, विद्यार्थी असतात, त्यांचं पिंगळी गावाच्या वतीनं मी त्यांचं आधी सरांचं, मोरे सरांचं, यांच्या माझ्या गावाच्या तर्फे यांचं खूप खूप असं आभार व्यक्त करतो. मध्ये सुरुवातीला आज जे आहे त्याच्यामध्ये पथसंचलन, म्हणजे पथसंचलन जे जीवनामध्ये अतिशय महत्वाचं असतं, जे आपण लाल किल्ल्यावर पाहतो, अशा प्रकारची शिकवण, अशा प्रकारची ट्रेनिंग या ठिकाणी दिलं जाणार आहे. ते पथसंचलन स्पर्धा आहे. त्यानंतर या ठिकाणी आपण प्रदर्शनी, जे विद्यार्थ्यांच्या हस्तकौशल्यातून ज्या ज्या गोष्टी त्या बनवलेल्या असतील, टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू असेल किंवा एखाद्या आपल्या कलेनं एखादी वस्तू बनवलेली असेल, तर असे कलागुणाने युक्त असल्या वस्तू या ठिकाणी मांडण्यात येणार आहेत. त्यांचं प्रदर्शन होणार आहे. त्यानंतर बँड स्पर्धा, विद्यार्थ्यांना संगीताची आवड असणारे विद्यार्थी अनेक आहेत आणि ते बँड वाजवण्यामध्ये, विविध वाद्य वाजवण्यामध्ये त्यांची स्किल कशी आहे ते जिल्हास्तरीय बँड स्पर्धेमध्ये या ठिकाणी सादर होणार आहे. आणि उद्या सकाळी तंबू निरीक्षण होणार आहे. तंबू निरीक्षण म्हणजे आपलं जे तंबू उभारलेलं आहे त्या तंबूचं जे परिसर आहे ते किती नीटनेटकेपणाने सुशोभीकरण करतात, त्या ठिकाणी स्वच्छता कशी ठेवतात. त्यानंतर विविध गॅजेट्सचे स्टूल त्या ठिकाणी ते उभे करणार आहेत. आता गॅजेट्स म्हणजे कपडे वाळवण्यासाठी वेळेवर त्या ठिकाणी उभारलं जाणार एक उपकरण, चप्पल स्टँड असेल किंवा आपल्या स्वयंपाकासाठी लागणारं जे काही साधन असेल, त्या सगळ्या गोष्टी गॅजेट्सच्या माध्यमातून ते उभे करणार आहेत. त्याच्यातून त्या स्किलचं डेव्हलप होणार आहे. त्यानंतर आम्ही दुपारी 9 वाजता शोभायात्रा काढणार आहोत. त्यानंतर दुपारी 4 वाजता बिन भांड्याचा स्वयंपाक, विद्यार्थी भांडे न वापरता स्वयंपाक कसं बनवायचं या गोष्टी आम्ही त्यांना प्रात्यक्षिकच्या माध्यमातून शिकवणार आहोत आणि ते त्या ठिकाणी ते सादरीकरण करणार आहेत. अशा प्रकारचे विविध उपक्रम, एकूण 10 स्पर्धा आहेत आणि या सगळ्या स्पर्धा जीवनात उपयोगी पडणाऱ्या आहेत. म्हणून विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वाला खूप चांगला आकार आणि दिशा मिळणार आहे. तर असे उपक्रम दरवर्षी आम्ही घेतो आणि पूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे, भारतातच नव्हे, तर जगामध्ये या स्पर्धा आयोजित केल्या जातात, जेणेकरून विद्यार्थी हा हुरहुरी तयार झाला पाहिजे, स्किलवाला तयार झाला पाहिजे, त्याच्या हाताला कौशल्य आणि गुण त्याच्यामध्ये निर्माण झाले पाहिजे. अशा प्रकारचं हे शिक्षण आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें।